फ्रीडम फाइटर उषा मेहता जी का कैरेक्टर का यहाँ पे रोल प्ले किया है। इंडिया की आजादी के लिए बहुत बढ़ चढ़ के होता है, बट उनके बारे में देश देश में जो क्विट इंडिया मूवमेंट का उस टाइम पे 1940 कांग्रेस एफएम करके, और उसी को सारा अली खान ने कूट के जो भावना आती है लोगों के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शरीश एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। Amazon प्राइम पे 21 मार्च 2024 से एक नई मूवी स्ट्रीम कर रही है जिसका की नाम है ए वतन मेरे वतन। तो चलिए फटाफट ए वतन मेरे वतन मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी में जो लीड एक्ट्रेस हैं वो है सारा अली खान, जिन्होंने की फ्रीडम फाइटर उषा मेहता जी का कैरेक्टर का यहाँ पे रोल प्ले किया है। और ये मूवी एक हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल ड्रामा है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ए वतन मेरे वतन, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको कुछ मसाला एंटरटेनमेंट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको कुछ तड़क भड़क डांस, डिस्को, एक्शन, ये सब सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस मूवी में आपको देखने को सिर्फ वही मिलेगा जो कि इंडिया के आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले जो जो घटित हुआ था इंडिया में, और कितने सारे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई है देश को आजादी दिलाने के लिए। वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती हैं। और ऐसी बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे देश में जिनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की आजादी के लिए बहुत बढ़ चढ़ के होता है, बट उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। उन्हीं में से एक थी उषा मेहता, जिनका की रोल यहाँ पे प्ले किया है सारा अली खान ने। और सारा अली खान के अंदर बचपन से ही जो देश के प्रति जो एक प्यार होता है वो होता है। उनके पिताजी जज होते हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे सचिन खेड़कर। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो गांधीयन की जो विचारधारा है उसको ना अपनाए। उनकी जो बेटी है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे तो कांग्रेस का ही राज था हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में। उसके बाद जैसे जैसे सारा अली खान बड़ी होती है, उनका देश के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है, वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। और वो अपने पिताजी को ना बताते हुए कांग्रेस भी ज्वाइन कर लेती है। और वो एक ऐसी एफएम रेडियो का इन्वेंशन भी करती है जिसकी बदौलत देश देश में जो क्विट इंडिया मूवमेंट का उस टाइम पे 1945 पे एक पैटर्न चल रहा था, और उसको और ज्यादा हवा देने के लिए, मतलब आग में और घी डालने का काम कर रही थी यहाँ पे वो ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीकास्ट होता है वहां पे, जिसका की नाम रखा गया था कांग्रेस एफएम करके। और उसी को सारा अली खान ने, जो कि बनी है उषा मेहता जी, उन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। और उसी के जरिए देश के हर कोने में, चाहे वो ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह पे देश को जो आजाद करने की जो लोगों के अंदर जो कूट के जो भावना आती है लोगों के अंदर, वो जोश आता है, वो उमंग आता है। और इस मैसेज को स्प्रेड करने का काम करते हैं यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जी, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे इमरान हाशमी का काम होता है कि कैसे मैसेजेस को पूरे इंडिया में फैलाएं। और जिसके लिए उनको ये जो रेडियो जो इन्वेंशन होता है, जिसका की नाम रखा गया है कांग्रेस रेडियो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और देश के हर कोने में राम मनोहर लोहिया जी के मैसेजेस जो है वो पहुंचते हैं, स्प्रेड होता है। इनफैक्ट सिर्फ राम मनोहर लोहिया जी का ही मैसेजेस नहीं, और जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबको पकड़ के जेल में डाल दिया है। अब उनकी जो मैसेजेस है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचाया जाए तो कैसे जाए, वहीं पे यहाँ पे काम आता है कांग्रेस एफएम का। और धीरे धीरे करते करते जब सारा मैसेजेस पूरे देश में फैल जाता है, तो लास्ट में दिखाते हैं ये कि लोग विद्रोह कर लेते हैं। और विद्रोह करने के बाद बहुत खून खराबा होता है, और बहुत ही लोगों को बुरी तरीके से यातना यहाँ पे दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और सारा अली खान को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ती है, उनको टॉर्चर करती है, उनसे नाम उगलवाने की कोशिश करती है, और उनसे राम मनोहर लोहिया जी का पता भी पूछा जाता है। लेकिन अंत तक वो जो है हार नहीं मानती है और किसी का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती है। और अंत में 4 साल की सजा काटने के बाद सारा अली खान जो होती हैं वो जेल से बाहर निकलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। उन्हीं में से एक कैरेक्टर यहाँ पे पकड़ा है ए वतन मेरे वतन मूवी में उषा मेहता जी का। और उषा मेहता जी को 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। यह है मोटा मोटी इस मूवी की कहानी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका था कि इस मूवी ये कोई मास मसाला मूवी नहीं है। एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, गाने आपको, रोमांटिक गाने आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको ड्रामा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल सी बायोग्राफिकल हिस्ट्री
हिस्टोरिकल ड्रामा है उषा मेहता जी के ऊपर। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, मूवी के डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, बहुत ही फाइन और एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे किया गया है। प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर ने इस मूवी को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक्टिंग में सारा अली खान ने उषा मेहता जी का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है, बहुत ही अच्छे से उनके रोल पे उन्होंने पकड़ बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डायलॉग को यहाँ पे डिलीवर करती हैं। लेकिन सारा अली खान से मुझे एक शिकायत हमेशा से रहती है कि उनके अंदर एक जो वर्सेटाइल एक्ट्रेस में खोज कर रहा हूँ वो नहीं है। हर मूवी में उनका सिर्फ एक ही पैटर्न होता है एक्टिंग करने का, एक ही पैटर्न होता है उनका डायलॉग बाजी बोलने का, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट यहाँ पे उन्होंने उषा मेहता जी का जो कैरेक्टर जो उन्होंने पकड़ा है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक से वो उनके रोल को एक्ट कर गई है। यहाँ पे इमरान हाशमी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। राम मनोहर लोहिया जी के कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा है, उनके जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त बोलते हैं, फ्लुएंसी बोलने का उनका बहुत जबरदस्त होता है। और यहाँ पे उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे उन्होंने निभाया है। और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं इस मूवी में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फाइन एक्ट किया है यहाँ पे। और लापता लेडीज अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उस मूवी में श्रीवास्तव जी जो मेन एक्टर है उनका भी काम इस मूवी में काफी अच्छा है और उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे एक्ट किया हुआ है। ओवरऑल ये मूवी एक ठीक ठाक सी देखने वाली मूवी है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 6.5 नंबर। तो ए वतन मेरे वतन Amazon प्राइम पे स्ट्रीम कर रही है, नहीं देखा तो जाकर देखिए और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। पर बने रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।